नमस्कार दोस्तों, मैं फतेह प्रकाश पाटीदार आपके बीच आपके अपने YouTube चैनल पीसी पटेल क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दिन की शुरुआत अपन नए विचारों के साथ करने जा रहे हैं कि हार से मत डर, हौसला बनाए रख, हर मुश्किल में खुद पर भरोसा बनाए रख, मंजिल एक दिन तेरे कदम चूमेगी, बस मेहनत और उम्मीद हमेशा बनाए रख। जय। हाँ, तो सभी जने वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी और शुरू करते हैं अपन प्रश्न नंबर 4। ठीक है, प्रश्न 4 के अंदर अपना दिया गया है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। ठीक है, इसके अंदर x प्लस वाई और w प्लस जेड जो है वो क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, ए ओ बी एक सीधी रेखा है। ए ओ बी मतलब ये जो लाइन है वो क्या है, एक सीधी रेखा है। इस प्रकार से अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे अपन, देखते हैं बिंदु जो है आपका ओ बिंदु है और ओ बिंदु के चारों ओर जो कोण होता है वो कितना, उनका टोटल कितना होता है, 360। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखेंगे बिंदु ओ के चारों ओर के कुल कोण या फिर के कोणों का योग वो है आपका 360 डिग्री। ठीक है, इसके चारों ओर जितने भी एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये जो कोण बने हैं उनका योग कितना है, 360। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, कितना है, 360 डिग्री। और ऊपर अपना दिया गया है कि एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड जो है वो क्या है, बराबर है। तो ये क्या दिया गया है, एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, और ये है अपना दिया है। तो अपन w प्लस जेड जो लिखा गया है ये किसके बराबर है, आपके x प्लस वाई के बराबर। तो अपन क्या करते हैं, x प्लस वाई और w प्लस जेड की जगह पे भी x प्लस वाई लिख देते हैं क्योंकि ये अपने दिया गया है। तो इससे अपन लिखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि w प्लस जेड की जगह ये भी किसके बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है। और बराबर ये टोटल कितना हो रहा है, 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 2x हो रहे हैं और 2y हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2x प्लस 2y बराबर कितना हो रहा है, 360 डिग्री। ठीक है, अब दो जो है दोनों के अंदर कॉमन आ रहे हैं तो दो को कॉमन ले लेते हैं अपन, ये आ जाता है x प्लस वाई बराबर कितना हो रहा है, 360 डिग्री। ठीक है, दो जो है वो उधर पक्षांतरण होके जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या है, 360 बटा वाई क्या है आपके 2, और 360 में यदि 2 का भाग देते हैं तो ये आ जाता है 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई जो है वो 180 डिग्री है और ये दिया गया है कि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, सॉरी x प्लस वाई और w प्लस जेड बराबर 180। ठीक है, x प्लस वाई भी 180 है, ये भी 180 है, ये दोनों, और ये भी क्या है, 180 है। तो 180 डिग्री अगर कोण बनेगा किसी भी एक बिंदु के इस साइड में, अगर 180 डिग्री का कोण बनेगा तो ये लाइन जो होगी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एक सरल रेखा हो जाएगी। अतः ए ओ बी एक सरल या सीधी रेखा है। ठीक है, इतना सा क्या करना था आपको, सिद्ध करना है। ठीक है, यह सिद्ध करना है और इस प्रकार से ए ओ बी जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी सीधी रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 5वें क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अगले 5वें क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है वो यहाँ पर देखिए कि दिया गया है पी ओ क्यू एक क्या है, सीधी रेखा है। पी ओ क्यू जो है वो एक सीधी रेखा है। उसी प्रकार से ओ आर जो है पी क्यू के ऊपर लंब है। किरण ओ एस जो है वो पी और आर और के क्या है, बीच में है। और आपको सिद्ध करना है कि आर ओ एस क्या है, आर ओ एस जो है वो 1/2 टी क्यू ओ एस माइनस पी
ओ एस होगा। ठीक है, कैसे करेंगे इधर देखिए, चूंकि अपन यहाँ पे देखते हैं कि ओ आर लंब है आपका पी क्यू के ऊपर, ये इसके ऊपर लंब है, तो अपने को दो कोण तो पता चल गया कि ये कोण भी 90 का और ये कोण भी क्या है 90 का, क्योंकि ये लंब है तो लंब जो है उनके दोनों तरफ जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो कोण कोण क्यू ओ आर बराबर आर पी ओ आर कोण पी ओ आर बराबर कितना है 90 डिग्री का। ठीक है, क्यू ओ आर और पी ओ आर जो है वो कितने का है 90 डिग्री का। ठीक है, ये वाला 90 डिग्री का हो गया, इधर वाला भी कितना हो गया 90 डिग्री का। अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर दो कोण है। ठीक है, इस साइड के अंदर दो कोण है, तो इन दोनों का कोण भी कितना होगा 90 होगा। योग इन दोनों के कोण का योग जो होगा वो कितना होगा तो 90 का होगा। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं, तो इस प्रकार से आगे कर सकते हैं अपन कि आर ओ एस कोण आर ओ एस प्लस पी ओ एस बराबर कितना है 90 डिग्री। ठीक है, और यदि अपने को पी ओ एस निकालना है, कोण पी ओ एस निकालना है, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा कोण आर ओ एस, और इसको क्या मान लेंगे अपन समीकरण 1। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं कि ये वाला निकालते हैं अपन क्यू ओ एस। ठीक है, क्यू ओ एस कोण को अगर निकालते हैं अपन क्यू ओ एस, अगर इस कोण को अपन निकालते हैं तो ये हो जाएगा क्यू ओ आर कोण क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस कोण आर ओ एस जो है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्यू ओ एस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन निकालते हैं कि क्यू ओ आर जो है वो तो 90 डिग्री का है, और प्लस कर देंगे अपन आर ओ एस, ये जो कोण हो जाएगा। ठीक है, ये आपके क्यू ओ एस। ठीक है, और इसको मान लेते हैं अपन समीकरण क्या है 2। समीकरण 2 को 1 से घटाने पर 2 को 1 से घटाने पर समीकरण 2 को क्या करेंगे अपन 1 से घटाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस और बराबर इनमें से घटाएंगे 90 डिग्री प्लस कोण आर ओ एस, और यहाँ पर माइनस करेंगे आप 90 माइनस आर ओ एस, 90 डिग्री माइनस कोण आर ओ एस। ठीक है, ये माइनस करना है आपको, तो ये आ जाएगा आपके कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर 90 डिग्री प्लस कोण आर ओ एस। ये क्वेश्चन के बाहर माइनस है तो अंदर वाले के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 90 डिग्री और प्लस का कोण आर ओ एस। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अपन 90 प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और ये दोनों प्लस के है तो 2 जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बराबर आ जाएगा 2 आर ओ एस। ठीक है, ये 2 जो है वो भाग में चले जाएंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, और ये बराबर है आपके कोण आर ओ एस। और यही क्वेश्चन के अंदर सिद्ध करने के लिए कहा गया था कि आप कोण आर ओ एस को सिद्ध कीजिए कि ये 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के बराबर है। तो इस प्रकार से क्या है ये अपना बराबर हो जाएगा। ठीक है, अपना लास्ट और छठा जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि दिया गया है कोण एक्स वाई जेड जो है 64 डिग्री है, एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक कोण है, जैसे अपन ये मान लेते हैं, ये कोण बना लेते हैं, ये x है, ये y है, और ये क्या है आपका z है। ठीक है, और ये जो है 64 डिग्री का कोण है, कितने डिग्री का है 64 डिग्री का, और ये है आपका z।
ठीक है। और ये कह रहा है कि एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। इसको क्या किया जाता है, इसको थोड़ा आगे तक बढ़ाते हैं और यहाँ पर बिंदु क्या है अपन P लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद में है किरण वाई क्यू। ठीक है, किरण वाई क्यू जो है एक्स वाई P को समद्विभाजित करती है। वाई जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। मतलब वाई क्यू जो है एक किरण खींची गई है इसके बीच में जो इसको समद्विभाजित करती है। इस पूरे कोण को क्या करती है, समद्विभाजित करती है और इसका नाम क्या है, क्यू। ठीक है, इस प्रकार से ये इसकी आकृति है और इसमें ज्ञात क्या करना है, एक्स वाई क्यू। ठीक है, एक्स वाई क्यू इसका मान निकालना है और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, क्यू वाई और पी मतलब ये वाला मान जो है वो क्या करना है, आपको निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। यहाँ पर अपन देखते हैं कि अपने को जो दे रखा है वो ये दे रखा है, ये वाली लाइन जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है। ठीक है, तो अपना ये वाला कोण और इस पूरे को अगर जोड़ लिया जाए तो 180 डिग्री कोण हो जाता है। मतलब इसके ऊपर जितने भी कोण बने होंगे वो सारे के सारे कोण को जोड़ा जाए तो 180 डिग्री होता है। तो अपन ये कोण और ये कोण को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री हो रहा है। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं पी एक्स, एक सरल रेखा है, एक सीधी रेखा है, तथा एक्स कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण पी वाई जेड बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो ठीक है, एक्स वाई जेड जो है अपना 64 डिग्री है, प्लस पी वाई जेड जो है वो आपका कितना हो जाएगा, तो 64 को अपन क्या करेंगे, उधर पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पी वाई जेड जो है, पी वाई जेड या जेड वाई पी दोनों में तो कुछ भी लिख दें। ठीक है, इधर यहाँ पे ऐसा लिख रखा है तो अपन यहाँ पर जेड वाई पी लिख देते हैं, जेड वाई पी और यहाँ पर लिख देते हैं जेड वाई पी बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा, 64, 180 माइनस 64 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जेड वाई पी का जो मान है तो 180 में से अगर 64 अपन माइनस करते हैं तो ये हो जाते हैं आपके 6 और 116 डिग्री। ठीक है, ये हो जाते हैं 116 डिग्री। किसका मान है ये, जेड वाई पी का मान जो है वो है 116 डिग्री। अपने को यहाँ पर कहा गया है कि वाई पी जो है जेड वाई पी को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा कोण कितना है, 116 डिग्री और ये जो किरण है वो क्या करती है, इन दोनों कोणों को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण जो है दोनों बराबर है और दोनों क्या है, ये इस पूरे कोण को समद्विभाजित कर रहे हैं तो इसको आधा कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पर ये मान लेते हैं कि कोण यहाँ पर इस प्रकार से लाइन लिख लेते हैं, किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, और यहाँ पर अपन लिखेंगे कोण वाई पी क्यू वाई पी, कोण क्यू वाई पी प्लस क्यू वाई पी और ये दोनों बराबर हैं, क्यू वाई पी और ये जो है आपका एक्स वाई पी, क्यू वाई पी और जेड वाई पी दोनों बराबर हैं, बराबर कोण जेड वाई पी। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और इनका योग जो है वो कितना है, तो अपन यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं और इनका योग जो है वो ये हो जाएगा आपका कोण क्यू वाई पी प्लस कोण जेड वाई पी बराबर जो है वो 116 डिग्री है। तो अपन यहाँ पर कोण क्यू, क्योंकि ये बराबर है तो अपन इसको यहाँ पर कर देते हैं 2
कोण क्यू वाई पी बराबर 116 डिग्री। तो अपना क्यू वाई पी कितना हो जाएगा, कोण क्यू वाई पी जो है वो हो जाएगा आपका 116 डिग्री बटावा 2। तो ये आ जाएगा आपके 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 58 डिग्री। ठीक है, तो एक कोण जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 58 डिग्री। अब ये कोण और ये कोण दोनों क्या है आपके 58 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है कि आपका वाई एक्स वाई पी निकालिए। तो एक्स वाई एक्स वाई और क्यू मान निकालना है। कोण एक्स वाई और क्यू जो है उसका मान निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, एक तो है 64 प्लस कितना हो जाएगा 58। तो ये दोनों कितने हो रहे हैं आपके, तो 12 और 6 6 12। ठीक है, 122 डिग्री जो है क्यू वाई पी हो जाएगा। उसके बाद अपना ये वाला कोण जो है ये इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना है। दूसरा है प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी निकालना है आपको। क्यू वाई पी निकालना है, ये वाला कोण आपको क्या करना है, निकालना है। अब ये वाला जो है ये वाला नहीं निकालना है, इसके बीच ये प्रतिवर्ती को जो कोण है वो निकालना है। तो अपन क्या करते हैं कि एक बिंदु के ऊपर जो सभी कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 360। तो 360 में से अपन क्या करते हैं, ये वाला अगर निकाल देते हैं तो ये वाले जो बाहर प्रतिवर्ती कोण जो है वो आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, 360 माइनस जो है वो 58 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके 230। ठीक है, 302 डिग्री जो है वो प्रतिवर्ती क्यू वाई पी हो जाएगा। इसी प्रकार से अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।